अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 6 जून से मरहलावार लॉकडाउन इम्तनात में होगी नरमी। 27 जून तक अनलॉक के 4 मराहिल का शेड्यूल जारी। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन इम्तनाद बदस्तूर जारी। मुतासरा तबकात को फौरी राहत पहुंचाने महबूबा मुफ्ती का हुक्काम से मुतालबा। शिकारा कश्ती रानों बोट मालिकान समेत दिगर की श्रीनगर में टीकाकारी। जम्मू कश्मीर में ताहाल 39,255 फाल केसेस। वालिद की तनख्वाह न मिलने पर नौजवान की खुदकुशी इंतहाई तकलीफदा। अल्ताफ बुखारी ने इंतहाई इक़दाम पर मजबूर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। बिजबहड़ा में 2 नौजवानों के कत्ल में मुलव्वस अस्करियत पसंदों की शनाख्त कर ली गई। पुलिस का बयान, कहा मुतासरा खानदानों को मिलेगा इंसाफ। जम्मू कश्मीर में 6 जून से मरहलावार बुनियादों पर लॉकडाउन इम्तनात में नरमी लाई जाएगी। इम्कान है कि कल यानी पीर तक जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन से मुताल्लिक हतमी ऐलान सामने आ जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लॉकडाउन से मुताल्लिक नया शेड्यूल जारी किया है। 6 जून से लॉकडाउन में मरहलावार बुनियादों पर नरमी लाई जाएगी। हफ्ते में 3 दिन हजाम खाने शराब की दुकानात को खुला रखने की इजाजत दी जाएगी। सरकारी और खानगी दफातर 50 और 33% खुले रखे जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और दिगर तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज को 20 जून से 33% हाजिरियों के तहत बहाल करने की गुंजाइश रखी गई है। कोचिंग सेंटर्स, क्लब्स, पब्लिक पार्क्स, जिम्स, बार्स बदस्तूर बंद रहेंगे। 6 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी और कैब्स को 50% सरगर्मी की इजाजत होगी, जबकि 20 जून से उसमें 67% मजीद नरमी पैदा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन इम्तनाद बदस्तूर जारी है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में 31 मई से 6 जून तक कोविड लॉकडाउन में तोसी की गई है। 6 जून से मरहलावार तौर पर इम्तनाद में नरमी पैदा की जाएगी। शनिचर के दिन श्रीनगर में गैर मामूली पाबंदियां नाफिज रही। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में कोविड लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। कोविड से बचाव के लिए लगाए गए कोविड लॉकडाउन के दौरान आज भी श्रीनगर, जम्मू समेत जम्मू कश्मीर के दिगर इलाकों में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। श्रीनगर में तमाम बाजार बंद रहे। ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां यकसर मफलूज रही और इस दौरान जरूरी और इमरजेंसी सरगर्मियों के अलावा दिगर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रही। जैसे अशिया जरूरिया जैसे दूध और सब्जियों की दुकानें खुली नजर आ रही थी, तो वहीं चंद एक गाड़ियों को सड़कों से भी गुजरते हुए देखा गया। लॉकडाउन के दौरान सख्त इम्तनात को नाफिज किया गया था। शनिचर के दिन श्रीनगर के कई एक अहम चौराहों को पुलिस की जानिब से खारदार तारों के जरिए सील कर दिया गया था। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी जरूरियात और इमरजेंसी सरगर्मियों को छोड़कर तमाम तर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है, ताकि कोविड के फैलाव को रोका जा सके। पीडीपी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया से अवाम के लिए राहत देने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लॉकडाउन के बाइस ताजिर, खानगी मुलाजमीन, गरीब मजदूर सख्त मसाइल से दो चार हैं, जबकि अवाम सख्त माशी मसाइल और फाका कशी पर मजबूर है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गवर्नर इंतजामिया और मरकज को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों की जान बचे और गरीब अवाम माशी मसाइल से बाहर आ सके। जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग हुई और जो जनरल हालात हैं जम्मू कश्मीर के उस पर डिस्कशन हुआ। खासकर कोविड की वजह से जो लोग मुश्किलात में आए हुए हैं, जिसमें हमारा ट्रेडर्स का तबका है, टूरिज्म का तबका है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो लोग काम करते हैं,
हॉर्टिकल्चर के साथ जो लोग काम करते हैं, डेली वेजर जो रेडी वाला है, बेचारा मजदूर है जो रोज काम करता है, और इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, किसी ने छोटा लिया है, किसी ने बड़ा लोन लिया है, उनका इंटरेस्ट तो बंद नहीं होता है, उनको तो हर किस्त देना पड़ती है, और यहाँ से लॉकडाउन की वजह से काम सारा ठप पड़ा हुआ है। तो उसके बारे में डिस्कशन हुई और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो इनकी मुश्किलात को देखेगी, क्योंकि ये फाका कशी का शिकार है। पहले 2019 में भी हमें काफी देर लॉकडाउन रहा, उस वजह से भी नुकसान हुआ, आज कोविड की वजह से हो रहा है। तो सरकार को इसमें देखना चाहिए कोई बैलेंस की एसओपीज भी फॉलो हो, लोगों की जान भी बचे पर फाका कशी से लोग ना मरे। तो इसमें सरकार को एक बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा कि लॉकडाउन को थोड़ा कभी कभी ईज भी करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं थोड़ा बहुत काम कर सके, मजदूरी कर सके, अपना जो ट्रेड के हवाले से या दूसरे जो तबकात हैं वो थोड़ा अपने बच्चों को रोजी रोटी भी खिला सके। श्रीनगर की झील डल के शिकारा कश्ती रानों, हाउस बोट मालिकान, बोटमैन, वेंडर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को एंटी कोविड वैक्सीनेशन की गई। शनिचर के दिन महकमा सयाहत के इश्तिराक से टीका अंदाजी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर शिकारा मालिकान एसोसिएशन के सदर वली मोहम्मद ने कहा कि हमारे लोग काफी महफूज है, ताहम बाहर से आने वाले सयाह भी महफूज रहने चाहिए। करके बाहर भेजेंगे कि हमारा जो ट्रेवल ट्रेड है वो 100% वैक्सीनेटेड है, तब टूरिस्ट जो है तो ये हमारा एम ये है कि जितने हमारे ट्रैवल ट्रेड के साथ लोग वाबस्ते हैं, खासकर जिनका इंटरफेस टूरिस्ट के साथ होता है और जो हमारे वल्नरेबल लोग हैं, हम उन सबको जो है वैक्सीनेट करें। हम लोग बहुत खुश है कि जो ये ड्राइविंग हो गया, ये तो हम खुश है, इससे हम भी सेफ है, हमारे घर वाले भी सेफ है, लोग भी सेफ है, और जो टूरिस्ट आएगा वो भी सेफ। भारत में कोविड की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। मरकजी वज़रत सेहत की जानिब से इतवार के दिन जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक भारत में कोविड के 1,65,000 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान कोविड से मुतासरा 3,000 अमवात पेश आई है। वाज़ेह है कि कोविड से बचाव के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। दिल्ली में कोविड केसेस में कमी आने के बाद यहां लॉकडाउन इम्तनात में कुछ नरमी दी गई है और लॉकडाउन इम्तनात को 7 जून तक तोसी दी गई है। इधर तेलंगाना में भी लॉकडाउन इम्तनात में 10 दिनों की तोसी कर दी गई है, जबकि सुबह 6 बजे से 1 बजे तक लॉकडाउन इम्तनात में नरमी रहेगी। बिजबेहड़ा में गुज़िश्ता शब दोहरे कत्ल के मामले में पुलिस ने कहा है कि इसमें अस्करियत पसंद मुलव्वस है, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। इतवार के दिन पुलिस ने कहा कि बिजबेहड़ा के जबलीपुरा इलाके में हुए हमले में अस्करियत पसंद मुलव्वस है, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम होगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता शब जबलीपुर देहात में 20 साल अहमद परे और 35 साल शाहनवाज अहमद भट्ट बंदूक बरदारों के फायरिंग के हमले में जाँ बहक हो गए। दोनों अफराद की तदफीन कर दी गई और इस हमले की बीजेपी लीडर
सूफी यूसुफ ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए खातियों को फौरी तौर पर कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। गो वाक दोनों गर चाय अंदर ठीक पे पे द्रास दुकान पे चक्रा दिन अम पे द्रास बजात खोल पान नमाज पढ़ने तकरीबन सारी लोग द्राय नमाज पढ़ द्रास वापस ठीक पे तो तकरीबन 8 बजे हो गई वाक़ अस बोज आवाज़ फायरन तो लोग चल तम चल खोज तो तम गई घर पन मज दबित पे बोज तो गई नज़दीक तो अत वो कहें अम सात मौका पे दोपक पे हसा गो तम हसा नीक यजबेर हस्पताल गई पे बेस गाड़ मज सिवर गाड़ मज तो तोड़ वो तत दमे हज हालत यह सा यह क्रिटिकल हाँ बिल्कुल इंतहाई खराब हालत पे गुजरे तो पे थस तकरीबन दस 7 तान तकरीबन हस्पताल मज तो साल पे वो डॉक्टर साहब तो पुलिस दोपक तुम हेकि तुम वापस नित तो इतना सही बहादुर रोजित नाम है नूर मोहम्मद भट्ट। मैं निपोरा में रहता हूँ। इस लड़के का मैं खालू हूँ। मेरा का साली का लड़का है। इनके घर में इसके और 2 लड़के हैं, लेकिन एक लड़का घर से बाहर नहीं निकलता है। यही लड़का बाहर इधर उधर कुछ काम शाम करता है। उसका बाप जो है वो बेचारा बिल्कुल डिसिप्लिन में उसको तरखान का काम करता है, लेकिन अब आज नहीं करता है, वो बिल्कुल घर में बैठा रहता है। ये वाक़ा यहाँ हुआ है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा सानी हुआ। इस घर का सारा मतलब सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब वो मतलब उठने के काबिल रहे। इसके और एक लड़की है, वो भी बेचारी अभी शादी के करीब आई है, लेकिन अब इसका हो गया सारा सत्यानाश इस घर का। ये लड़का जो है ये बहुत सुंदर लड़का था। अंदर बाहर निकलता है, थोड़ा काम शाम करता है, इस घर को चलाता है। अब इस घर का चिराग ही सारा बुझ गया सारा। ये वाक़ा हुआ है कल 8 बजे शाम के। इसके हवाना ये वाक़ा ये वाक़ा जो है ये पेश नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे जाने भी तलफ हो जाते हैं। बाकी बहुत सारे घरों के चिराग भी गुल जाते हैं। लिहाजा शिकन हम लोग मजम्मत करते हैं, ऐसे वाक़ात आगे पेश नहीं आने चाहिए। है ये मामला कैसे नहीं हुआ ये पता नहीं है, बिल्कुल इसके बाप को भी पता नहीं है, आम लोगों को भी पता नहीं है, हम रिश्तेदारों को भी पता नहीं है। ये मामला कैसे हुआ, कैसे आया पेश, किस बिना पर आया, ये पता कुछ नहीं है हमारे को। कि आज इस महामारी में हमारे 2 जवान चले गए कल शाम को जबरीपौरा में, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और आपकी हिसाब से मैं एसएसपी साहब से गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करके ये जो घूम रहे हैं इनके ऊपर आप लगाम लगाइए, ताकि यहाँ आवाम बचे। बेगुनाह लोग मारे गए और उसकी हमें भरपूर जो हम मजम्मत करते हैं। और आपकी वसात से मैं उनकी लवाकिनों को कहना चाहूँगा कि हम आपके साथ हैं, जो हमसे हो सकेगा। बस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब हो। और दूसरा उनकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको मदद करेंगे।
کولگام میں والد کی تنخواہ نہ ملنے پر نوجوان کی خودکشی پر الطاف بخاری نے اپنے غم و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کو انتہائی تکلیف دہ قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نوجوان کی خودکشی کے لیے مجبور کرنے والے قاتلوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خیال رہے کہ کولگام کے رہنے والے ایک 24 سالہ نوجوان نے خودکشی سے پہلے ایک ویڈیو بھی تیار کیا اور اس میں بتایا کہ وہ اپنے والد کی تنخواہ کی اجرائی نہ ہونے سے دل برداشتہ ہوتے ہوئے یہ انتہائی اقدام کر رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ متوفی کے والد کو پچھلے 2 برس سے تنخواہ کی اجرائی نہ ہونے اور مالی مشکلات کے نتیجے میں یہ نوجوان کافی مایوس ہو گیا تھا۔ اور آئیے خبر کشمیر میں لیتے ہیں ایک وقفہ۔ آپ کی صحت ہماری ذمہ داری، ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت۔ ماہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ، خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں، ہر لمحہ آپ کے ساتھ، آپ کے لیے، آپ کے بجٹ میں۔ اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، کنچن باغ اور شالی بنڈا، حیدرآباد۔ کو مضبوط کرنا ہم تمام کی ذمہ داری، صلاحیت ہے، افسوس ہم کو موقع نہیں دیا جاتا۔ After spending crores and crores of rupees on police modernization, గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉన్నామని నేను స్వయంగా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది, ముందుకొస్తుంది। అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా कहता हूं कि ये कुछ नहीं है अगर संगठन जैसे తెలంగాణ ప్రాంతం గురించి అయితే శ్రీనివాస్ బయట हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे।
याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आलीजनाब मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह व ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की किस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन व अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। उधर बारामूला में आशा वर्कर्स ने एक आशा वर्कर खालदा के वैक्सीन लेने के बाद फौत हो जाने पर आज खामोश एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतवफ़्फ़ी खातून के घर वालों को इंसाफ फराहम किया जाए। तफसीलात के मुताबिक बारामूला में PHC शेरी के तहत खिदमात अंजाम देने वाली आशा वर्कर खालदा ज़ौजा गुलाम नबी डार साकिन शेरी मुसलसिल कोविड मुतासरीन की देखभाल करती रहीं और अपनी खिदमात अंजाम दे रही थी, लेकिन इस खातून के वैक्सीन लेने के बाद तबीयत खराब हो गई और वो फौत हो गई। हमारी बिल्कुल नेक्स्ट डोर हमसाया है जी। पिछले 12 वर्षों से ये हेल्थ में काम कर रही है, क्योंकि ये एक फ्रंट लाइन वर्कर है जी। तो आज उसकी अचानक से डेथ हो गई जी, क्योंकि खुद भी पॉजिटिव थी। इसने लोगों की खिदमत की है पिछले 10-12 सालों से। 2 दिन पहले ये वैक्सीनेशन सेंटर पर थी, काम कर रही थी। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो एक गरीब औरत थी, इसके 2 बच्चे रहे हैं पीछे जी। सर, ये एक आशा वर्कर थी और बहुत जितना भी इससे हो सका इसने, इस बेचारी ने बहुत कुर्बानियाँ दी है कोविड पेशेंटों के पीछे। वैक्सीन करवाई है, तकरीबन हजार की तादाद में इसने वैक्सीन करवाई है गाँव में। और यहाँ के जो औरतें, बूढ़ी औरतें, बूढ़े जो मर्द थे, इनको ले लिया हॉस्पिटल। कभी कभी अपना किराया खर्च किया, उनको वैक्सीन करवाया। और आज ये खुद बेचारी इसमें मुलव्वस हो गई और जिसकी वजह से ये आज फौत हो गई। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा इनके बच्चों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दे, इसको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से जी, ताकि इसके बच्चे भी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे। बोला ये सबसे डेडिकेटेड वर्कर थी, इनका काम भी अच्छा सबसे बेस्ट था। मुझे लग रहा है कि ब्लॉक में सबसे बेस्ट आशा वर्कर थी। और ऊपर से ये यूनियन की ब्लॉक प्रेसिडेंट भी थी। यूनियन की ब्लॉक प्रेसिडेंट जो इतने आशा 152 आशा हैं, उनको ये लीड करती थी। घरों में जाके उनका इन्फॉर्मेशन निकालना, कोविड पेशेंटों का केयर करना, उनको आइसोलेशन में रखना, उनको जैसे कि उनको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, सफोकेशन के बारे में सफोकेशन होती है, उनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना, उसको रेफ़र वगैरह करवाना या उसकी इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल तक पहुँचाना, ये तो बेचारी सबसे पहले करती थी। कंजर पुलिस ने SHO कंजर की सरबराही में मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस बदनाम जमाना स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। उनकी शनाख्त खोंचीपुरा कंजर से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक अहमद और बाला पंडितपुरा टनमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले एजाज अहमद के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि काफी अरसे से मंशियात की स्मगलिंग में इंतहाई मतलूब थे और उनकी तलाश काफी अरसे से जारी थी। आज कंजर पुलिस को उस वक्त ये मौका हाथ लगा जब ये चर्स की स्मगलिंग कर रहे थे।
उनके कब्जे से आधा किलो चर्स बरामद की गई। पुलिस ने उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया। बताया जाता है कि ये बदनाम जमाना चर्स स्मगलर इलाके में नौजवानों को चर्स की सप्लाई फराहम करते हुए उन्हें मंशियात की जानिब ढकेल रहे थे, उसका आदी बना रहे थे। कुंजर पुलिस स्टेशन नाके पे एक गाड़ी JK 153860 की तलाशी ली सुबह पर, तो वहाँ पर जो उसमें सवार थे 2 शख्स, उन्होंने भागने की कोशिश की थी, उनको पकड़ लिया। उसके बाद उनकी पोजीशन से 650 ग्राम्स चरस बरामद हुए हैं और वो दोनों, जिनका नाम फारूक अहमद और एजाज अहमद है, दोनों अरेस्ट हैं। मैं ये बात यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ कि मंशियात के खिलाफ ये इस साल का कुंजर पुलिस थाने का 14वां FIR है और ये जंग बदस्तूर जारी रहेगी। कुछ लोगों को ड्रग एडिक्शन सेंटर भेजना पड़ेगा, कुछ लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ेगी। नज़र रखनी चाहिए वालिदैन को अपने बच्चों के ऊपर, यार दोस्तों के उनके ऊपर, उनके हरकत और सुकनात के ऊपर। बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, इंशाल्लाह विल बी कंटिन्यूइंग डूइंग द सेम। बडगाम के चरार शरीफ में एक 25 साला नौजवान सड़क हादसे में जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चरार शरीफ में मोटरसाइकिल सवार मुजफ्फर राशिद लोन नामालूम गाड़ी की टक्कर के नतीजे में जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इस ज़िम्न में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब रामबन में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर एक बस के पलट जाने के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। उमरगढ़ शहर कोर्ट में मुतासरा खानदान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। वाज़ेह रहे कि उमरगढ़ में जंगलाती इलाके में शेल के फट पड़ने के नतीजे में एक माँ बेटी हालिया दिनों जाँ बहक हो गए थे। सरकार यह चीज वन शेलिंग गसान अपार यबोर अगर कुछ जाए जमीन मज पेमुत इन पज अत हिफाजत करें यह सर्च करें क्या लूख मा गसन मुख्तला अत मज लूख गवर्नमेंट लुक बचाने खतर न कि लुक मारने खतर न कह लिहाजा गवर्नमेंटस अपील करान अगर जनाब तुम कुन जाए यह पता लगो कह चीज गूल कुन जाए पत्थर शेलिंग गमज कह गोल कुन जाए पत्थर अत पजो जनाब यह जरूरी तहकीकात जरूरी अगर तहकीकात गस कह तेल गसन आम लूख अथ इलीगेशन तित कहीं अलबत्ता करान गवर्नर सबस सत्यपाल जी
یہ اپیل کہ امیک تحقیقات کرن جلد یوتہ تمس وات ات تیوتہ کرن جلدی امیک تحقیقات یہ کت کن گو یہ کیا گو تکیاز اپار یپور شیلنگ گژھان بیٚیہِ کانٛہہ بے قصوٗر مظلوٗم گژھِ نہٕ اِتھٮ۪ن حٲدثن منٛز مارٕ گژھُن کِہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ اَسہِ وٕنکٮ۪نس یہِ صدم گوٚو یہِ صدمہٕ گژھِ نہٕ بیٚیہِ کُنہِ سۭتۍ کُنہِ گرس سۭتۍ گژھُن کِہیٖنۍ حظ بیٚیہِ چھِ أسۍ گورمنٹس یہِ أپیٖل گژھان کران کہِ یہِ چھُ اکھ غریٖب گرٕ حظ وٕنکٮ۪نس چھِ 3 بچہِ 3 بٲے چھِ مےٚ زیرِ تعلیٖم وٕنکٮ۪نس یہِ ٲس موٚزوٗرۍ کران یہِ ٲس پرناوان یِمن بچن ہُنٛد تھایہِ خاص خیال سرکار سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ یِمن ہیلپ کٔرِتھ کِتھ کٔنۍ نہٕ ہیٚکہِ یِمن گژھِ ہیلپ کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنگہٕ واتُن حظ یہ چھِ أسۍ اپیٖل کران سرکارس اَسہِ زٔمیٖندار چھِ گژھان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پننس اَسہِ کیٛاہ پتہ چھِ تتس کیٛاہ آسہِ یہِ ما اوس سُے اپٲرۍ یِم شل آمُت یہِ ما اوس ییٚتس پیوٚمُت اَسہِ سہنس منٛز اَسہِ گٔے اچانک دیُت دم امہِ جایہِ اچانک گوٚو یہِ حٲدثہٕ تہٕ نتہٕ چھُنہٕ وٕنِچ تانۍ یُتھ حٲدثہٕ وٕچھمُت کِہیٖنۍ البتہ پہٲڑی علاقن منٛز باڈر علاقن منٛز چھِ یِتھۍ واقع پیش یِوان आते रुझे इमेज आते रुझे जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से आज पुलवामा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूनियन के जिला सदर शोपियां इम्तियाज अहमद ने मुखातिब किया। उन्होंने महकमे के खानगियाने के खिलाफ और लेटर हेड के गलत इस्तेमाल के मामलात को उठाया। मैं इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा शोपियान का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और इसकी आज मीडिया की वसदत से हम ये भी कहना चाहते हैं जो आज प्राइवेटाइज का मसला चल रहा है जो कि हमारा बहुत बड़ा बोझ है एम्प्लॉयज पे तो और इस बोझ को उतारने के लिए हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं लेकिन शरपसंद अंसर जो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं वो हमें मुकम्मल तौर पर काम नहीं करने दे रहे हैं और हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल हाथों हाथ इस टाइम है और गवर्नमेंट हमारे मामले कुछ हल भी कर रही है और उसके साथ हम लगे हुए हैं लेकिन जो पीछे ये काम कर रहे हैं जितने भी शरपसंद अंसर हैं वो 20 है 25 है 30 है पूरी वैली में और हमारी लेटर पैड को इस्तेमाल करके इस यूनियन को बदनाम कर रहे हैं। इनको हम बावर कराना चाहते हैं मीडिया की वसादत से कि वो हमारे इस लेटर पैड के जरिए अफसरान को बदजन न करें और इस जो प्राइवेटाइजेशन का मसला चल रहा है उसको हम कूप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये टांग अड़ा के सारी मुलाजमीन को समंदर में धकेलना चाहते हैं। बनोरा पुलवामा में फूलों को जमा करते हुए उसके जरिए लोगों को रोजगार फराहम किया जा रहा है। साइंसदान डॉक्टर शाहिद रसूल ने इस मुहिम से मुतालिक मजीद तफसीलात बताई हैं। मैं हंदवारा से रहता हूँ, इधर ड्रग फार्म बनोरा मैं काम कर रहा हूँ सर। हम तकरीबन यहाँ से 50 लेबर काम कर रहे हैं सर और हम लोगों को यहाँ रोज़गार मिलते हैं सर। तो
बाकी पूरे मेहनत यहाँ चल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक ठाक से। यहाँ इस वक्त गुलाब का सीज़न है सर, हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं सर, और हम बिल्कुल बेरोज़गार हैं यहाँ पे, हमें यहाँ रोज़गार मिल रहे हैं सर। तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे जो मौसमी हालात है उसके हिसाब से जो ये फसल है रोज़ा दमस्सीना, या लोकल लैंग्वेज में हम इसको गुलाब कहते हैं या दमस्क रोज़ कहते हैं। ये एक ऐसा फसल है जो यहाँ के मौसमी हालात में बहुत अच्छी तरह से मुमकिन होती है, और इसकी अफादियत या फ़ायदा ये है कि ये हमको एसेंशियल ऑयल देता है, जिसको एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री में या फ्लेवर फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में या थेरेपेटिक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है। एक बहुत कॉस्टली कमोडिटी है। इसके जो फूल से जो तेल निकलता है उसकी कॉस्ट जो है आज की डेट में मार्केट में 9 लाख रुपए किलो के हिसाब से है। तो किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद या सूदमंद जो है एक खेती का एक ज़रिया है ये। दूसरी जो आपने अहम सवाल पूछा कि जब तक इंसान को अवेयरनेस ना हो किसी भी चीज़ के बारे में तो उसका फ़ायदा या नुकसान पता नहीं चलता है। हमारी इन स्कीमों में साथ साथ जो है अवेयरनेस प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट या कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम अपने फार्मों पे यहाँ पे जैसे पुलवामा में है, अभी रिसेंटली पिछले महीने हमने ऐसे 3 प्रोग्राम्स का इनेकाद किया, और इस मिशन में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले, और ज़िले के हर कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में महकमा सेहत के डॉक्टर्स की टीमें घर घर पहुंचकर लोगों को टीका अंदाजी से मुताल्लिक लोगों में शऊर बेदार कर रही है। टीका अंदाजी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। फोन नंबर 4391 क्या मोबाइल नंबर अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि जो भी अफवाहें उड़ रही है वो बेबुनियाद है, उनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, वो ऐसी ही है जैसे कि बाकी अफवाहें उड़ती रहती है। तो लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इन अफवाहों में नहीं आना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और ये हर किसी को लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करेगी कोविड-19 वायरस के खिलाफ। क्या मोबाइल नंबर फोन नंबर 4391 गोपालपुरा कोलगाम के मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए इलाके में खेल के मैदान के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, इस बात का मुतालबा किया है। जो पास रखी हमने पहुंचा दिया आगे। अब हम डीसी साहब से गुजारिश करते, गवर्नर एलजी से रिक्वेस्ट करते तमाम अफसरान से इनको ये फील्ड दिया जाए। Abici ama komşuya bakın. Hümme bakın, yüzümüzü ne tayip var, ne mi?
Guti वहाँ को आते, ये गुटी आते, समाज में, हाँ, बस, अभी जो घूमते हैं बाकी, हमें बाकी जिम्मेदारी नहीं ताई पर, न में, गुटी वहाँ को आते, ये गुटी आते, समाज में, हाँ, डलगेट श्रीनगर में कारपोरेटर समीरा शाह ने गरीब व मुस्तहक लोगों में ग़िज़ाई किट्स के बशमूल मास्क सैनिटाइजर्स की तक़सीम अमल में लाई। उन्होंने अहले इस्तिताअत लोगों से अपील की कि वो मौजूदा सूरत हाल में गरीबों मिस्कीनों की दिल खोल कर मदद करें। मोहम्मद अयूब खान मोहम्मद अमीन जो बहुत गरीब जो दिन में खाते हैं शाम को। मैं सुनारा शाह ऑनरेबल कॉर्पोरेटर वार्ड फॉर डलगेट से डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी से हूँ। जो मैंने आज किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए ये एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैंने रखा है जो हैंड टू माउथ है और जिनकी ज़रूरत थी मैंने उनके लिए किया। जो गरीब है जो इससे गरीबी ज़्यादा सफ़र इस पैंडेमिक में ज़्यादा गरीब ने सफ़र किया। जितना मुझसे हो सका जितना मैंने किया मैंने उन गरीबों के लिए ये किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया मैं इससे भी ज़्यादा उनके लिए हेल्प कर सकती हूँ। पूंछ में डेंगला सरपंच रूबीना अंजुम की सरबराही में कोविड से मुताल्लिक शऊर बेदारी की गई। इस मौके पर लोगों में सैनिटाइजर्स और मास्क भी तकसीम किए गए। डिंगला पंचायत की सरपंच हूँ तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम मास्क और सैनिटाइज़र आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी पंचायत में। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए और मास्क हमें ज़रूरी है घर पे भी मास्क पहन के रखना चाहिए। इसी के साथ मेरी यही गुजारिश है आवाम से कि आप घर पे रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरी है आपको बाहर जाना तो आप मास्क डबल मास्क पहन के जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का थैंक्स करना चाहूँगी कि जिनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने आज मास्क और सैनिटाइज़र्स भेजे थे जो पंचायत लेवल तक हर एक को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। और हमने भी अपनी डिंगला पंचायत में अपनी जो हमारी सरपंच है यहाँ की रूबीना जी उनके साथ जाके हमने अलग जगहों पे यहाँ अपनी पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं और लोगों को थोड़ा अवेयर करने की भी कोशिश की है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग जो फजूल र्यूमर्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप इन फजूल के र्यूमर्स पे ध्यान ना दें, अपना ख्याल रखें क्योंकि कोविड-19 बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी डिज़ीज़ है जिसका शायद हमें अंदाज़ा नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में हमें इससे भी ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो अपने आप को भी बचाएं, घर के अंदर रहें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बहुत ज़रूरत पड़ने पे आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो आप जितने भी SOPs हैं उनको फॉलो करें, मास्क लगा कर जाएँ, हाथ ना मिलाएं किसी से और अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं और खुद भी अवेयर हों और बाकियों को भी अवेयर करवाएं। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर में 6 जून से मरहलावार लॉकडाउन इम्तनात में होगी नरमी। 27 जून तक अनलॉक के 4 मराहिल का शेड्यूल हुआ जारी। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन इम्तनात बदस्तूर जारी। मुतासरा तबकात को फौरी राहत पहुंचाने महबूबा मुफ्ती का हुक्काम से मुतालबा।
शिकारा कश्ती रानो बोट मालिकान समेत दिगर की श्रीनगर में टीकाकारी। जम्मू कश्मीर में ताहाल 39,255 फाल केसेस। दो साल से वालिद की तनख्वाह न मिलने पर नौजवान की खुदकुशी इंतहाई तकलीफदा। अल्ताफ बुखारी ने इंतहाई इक़दाम पर मजबूर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। बिजबहड़ा में 2 नौजवानों के कत्ल में मुलव्वस अस्करियत पसंदों की शनाख्त कर दी गई। पुलिस का बयान, कहा मुतासर खानदानों को मिलेगा इंसाफ। नजरीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।